Hello everyone, welcome to channel Math Shows with VP. I am Prashant Rana. I want to explain Block 1, Unit 1, input device and output device of PC software, Computer Basic and PC software. देखिए यूनिट 4 ब्लॉक 1 यूनिट 4 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, अब मैं आपको बताऊंगा इसमें इनपुट डिवाइस हम कहते किसे हैं। इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउ यूजर्स टू एंटर डाटा इंस्ट्रक्शंस और कमांड इनटू अ कंप्यूटर। ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो अलाउ करता है यूज़र से टू इन एंटर डाटा को एंटर करने में, इंस्ट्रक्शन और कमांड में, इनटू अ कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शन और कमांड देने में उसके हेल्पफुल करता है, और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। ओके, जैसे एग्जांपल में लिया कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर एक्सेट्रा। अगला आउटपुट डिवाइस, इसमें है इट इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट, ये भी हार्डवेयर कंपोनेंट है, डेट रिसीव डाटा, जो डाटा को रिसीव करता है फ्रॉम अ कंपोनेंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक कंपोनेंट से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, एंड प्रेजेंट इट टू द यूज़र, और यूज़र को मतलब कि देता है इन अ यूजेबल फॉर्म, जिस फॉर्म में वो यूज़ कर रहा होता है। जैसे अगर वो कुछ से आउटपुट चाहिए तो वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखाएगा, अगर उसे प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर पे प्रिंट करके देगा, अगर वो म्यूज़िक वगैरह सुन रहा है तो उसे स्पीकर के द्वारा सुनाएगा या हेडफोन्स के द्वारा। इस टाइप के कुछ होते हैं। अब यहाँ लिखा है बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइस का बेसिक कंपोनेंट बताना है और आउटपुट डिवाइस का बेसिक कंपोनेंट हमें यहाँ बताना है। अब देखिए सेंसर, यहाँ पे पहले इनपुट डिवाइस के मैंने कुछ बेसिक कंपोनेंट लिए, जैसे इन्होंने लिया सेंसर। ये क्या करता है, डिटेक्ट यूज़र इनपुट, यूज़र के इनपुट को डिटेक्ट कर लेता है। ठीक है, एग्जांपल में है जैसे कीबोर्ड स्विच और माउस स्विच सेंसर। अगला है एनकोडर। एनकोडर क्या करता है, कन्वर्ट यूज़र इनपुट इनटू डिजिटल सिग्नल, यूज़र के इनपुट को डिजिटल सिग्नल तक कन्वर्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या करता है, प्रोसेस डिजिटल सिग्नल एंड सेंड देम टू अ कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल में प्रोसेस करता है और कंप्यूटर में सेंड कर देता है। नेक्स्ट इंटरफेस, ये क्या करता है, कनेक्ट्स इनपुट डिवाइस टू कंप्यूटर। ठीक, अब अगला है मेरा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में आता है रिसीव डिजिटल सिग्नल फ्रॉम अ कंप्यूटर, डिजिटल सिग्नल से डाटा रिसीव करके कंप्यूटर तक दे देता है। डिकोडर, कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है वो डिकोडर। अच्छा, अगर आपको पूछा जाए एनकोडर किसे कहेंगे, तो एनकोडर वो होता है जो एनालॉग टू डिजिटल करता है। ओके, अगला ड्राइवर। ड्राइवर क्या करता है, एम्पलीफाइज और प्रोसेस एंड अलोंग सिग्नल्स। ओके, अगला है ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू ह्यूमन प्रिसिप्ट आउटपुट, यानी एनालॉग सिग्नल से कन्वर्ट करके ह्यूमन के प्रिसिप्ट, यानी ह्यूमन के जिस तरह से वो आउटपुट चाहता है उस तरह से उसे अवेलेबल कर देता है। अब अगला है वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, आउटपुट डिवाइस की जो टाइप्स है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों दिया है, आई ऑब्लिक ओ लिखा हुआ है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की उन्होंने कहा है। तो कंप्यूटर विल बी नो यूज लेस इज अवेलेबल टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड द वर्ल्ड, इनपुट आउटपुट डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर यूजर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इन इनपुट आउटपुट डिवाइस के बगैर यूजलेस है। ठीक, उसका कोई यूज़ नहीं है, नो यूज़। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस उसमें है, उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हम क्यों यूज़ करते हैं, तो हम कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा है इन सिंपल टर्म्स, आसान भाषा में, इनपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर एंड आउटपुट डिवाइस ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट डिवाइस इंफॉर्मेशन लेके आता है कंप्यूटर तक, और आउटपुट डिवाइस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल, इसको हम पेरिफेरल भी कहेंगे।
सिंस दे सराउंडेड द CPU, द मेमोरी एंड द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये CPU, मेमोरी और कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा भी होता है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे इनपुट डिवाइस को इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर एंटरिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग टाइप के वेरियस डिवाइसेस होते हैं जो डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर सिस्टम तक। दीज आर, जो वो है, जैसे पहला इन्होंने लिया कीबोर्ड। कीबोर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं? टेक्स्ट को टाइप करने में, अल्फ़ान्यूमेरिकल कीबोर्ड्स को टाइप करने में, पंक्चुएशन मार्क्स लगाने में, इस तरह का हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा है इट इज़ टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस। ये टेक्स्ट बेस्ड इनपुट डिवाइस होता है दैट अलाउ द यूज़र कौन? जो कंप्यूटर को हैंडल कर रहा होता है उस समय, वो यूज़र। अलाउ द यूज़र टू इनपुट अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स एंड अदर कैरेक्टर्स। जो यूज़र को अलाउ करता है कि अल्फ़ाबेट या नंबर या अदर कैरेक्टर को टाइप करने में हेल्पफुल हो। इट कंसिस्ट टू अ सेट ऑफ कीज बाउंडेड बाय बोर्ड। ये कंसिस्ट करता है सेट ऑफ की जो बोर्ड में मौजूद होते हैं। इट इज़ अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस अट्रैक्ट टू ऑल कंप्यूटर। ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है जो अटैच्ड है सभी कंप्यूटर से। द कीबोर्ड इज अ प्राइमरी डिवाइस फॉर इनपुटिंग टेक्स्ट एंड प्रोसेसिंग अ सेट ऑफ कीज। जो कीबोर्ड है वो प्राइमरी डिवाइस है किसके लिए? किसी भी चीज़ को इनपुट करने के लिए और प्रेस सेट की के सेट को प्रेस करने के लिए प्राइमरी डिवाइस है कीबोर्ड। ऑल द कीज आर नीटली माउंटेड इन द कीबोर्ड कनेक्टेड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, कीबोर्ड डिवाइस इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। कीबोर्ड डिवाइस जो है इसके 2 अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक, पहला है इसमें 2 टाइप्स। पहला है जनरल पर्पस कीबोर्ड और दूसरा है स्पेसिफिक पर्पस कीबोर्ड। जनरल पर्पस में आता है आपका अल्फ़ान्यूमेरिक कीज और पंक्चुएशन कीज। ठीक, अल्फ़ान्यूमेरिक की में क्या आता है? इंक्लूड लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट। लेटर्स कहें या अल्फ़ाबेट्स कहें और नंबर्स कहें। ठीक, जिसमें अल्फ़ाबेट्स भी हो और नंबर्स भी हो अल्फ़ान्यूमेरिक में। ओके, अगला आता है मेरा पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन की जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स वगैरह होता है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन और भी बहुत सारे होते हैं, पीरियड्स, कोमास, इस तरह के पंक्चुएशन की में हम प्रयोग करते हैं। और अगला दूसरा था मेरा स्पेशल पर्पस कीबोर्ड। उसका है स्पेशल कीज होता है, जैसे फंक्शन की होता है, कंट्रोल की होता है, एरो की होता है, कैप्स लॉक की होता है, एस्केप की होता है। इस तरह के स्पेशल कीज का प्रयोग स्पेशल की में होता है। ठीक, जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ आपको फिगर द्वारा दिखाने की कोशिश करी है। इस तरफ कुछ फंक्शंस की होता है, नीचे यहाँ पे स्पेस बार की होता है, इस तरफ नंबर्स की होता है और इस ऊपर की तरफ हमारा मल्टीमीडिया की होता है। ओके, यहाँ देखिए, अब मैं यहाँ दिखाता हूँ माउस किसे कहते हैं? अगला था, पहला कीबोर्ड हमने पढ़ लिया, सेकंड वन इज माउस। माउस इज अ स्मॉल डिवाइस यूज्ड फॉर द पॉइंट टू पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन। माउस एक बहुत छोटा सा डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर स्पेस पे पॉइंट करने के लिए यूज़ करते हैं। मैं ये लेके जा रहा हूँ कर्सर। ये कर्सर की मूविंग को भी कंट्रोल करता है। जैसे मेरे को एक माउस को डिनोट करना है तो मैंने यहाँ पे लाके रोक दिया, तो मैं किसको डिनोट कर रहा हूँ? केवल एक माउस शब्द को मैं डिनोट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वर्ड है कीवर्ड, इसको मुझे डिनोट करना है तो इसको मैंने यहाँ पे लाके रख दिया कि हाँ भाई मैं कीबोर्ड को ही दिखा रहा हूँ इसमें स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से। द सेलेक्ट इन ऑर्डर टू परफॉर्म वन और मोर एक्शंस। एक या एक से अधिक एक्शन को भी कंट्रोल करता है। कौन? माउस करता है। इट कैन बी यूज टू सेलेक्ट मेन्यू कमांड्स, साइज विंडोज एंड स्टार्ट प्रोग्राम। इसका यूज़ है मेन्यू कमांड में, साइज विंडो में और स्टार्ट प्रोग्राम में। जैसे देखिए पीछे के जो होते हैं इसकी प्लास्टिक बॉडी होती है, इस तरफ होता है इसका लेफ़्ट बटन, लेफ़्ट क्लिक,
उस तरफ होता है राइट क्लिक, और बीच में एक रोलर होता है जो स्क्रीन को अप एंड डाउन करने में हेल्पफुल होता है। ठीक, अब नेक्स्ट है मेरे पास जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है? इट इज़ अ वर्टिकल स्टिक। एक ये वर्टिकल स्टिक होता है विच मूव द ग्राफिक कर्सर इन द डायरेक्शन द स्टिक इज मूव्ड। ग्राफिकल कर्सर के डायरेक्शन में इसको मूव करते हैं। ठीक, इट इज टिपिकली हैज़ अ बटन ऑन द टॉप यूज टू सेलेक्ट द ऑप्शन पॉइंट ऑफ द कर्सर। इसके टॉप पे एक बटन्स होता है जिसे हम प्रेस करते हैं तो मतलब कि कर्सर के पॉइंट तक वो लेके जाता है। जॉयस्टिक इज अ यूज्ड इनपुट डिवाइस प्राइमरी इन द वीडियो गेमिंग, ट्रेन सिमुलेटर एंड कंट्रोलिंग रोबोट्स। जॉयस्टिक का मेनली यूज़ वीडियो गेमिंग में, ट्रेनिंग सिमुलेटर्स में और कंट्रोलिंग रोबोट्स में हम करते हैं। ओके, कुछ इस तरह का होता है जॉयस्टिक। फिगर क्लियर नहीं है लेकिन फिर भी इस टाइप का ही ये होता है। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर किसे कहेंगे? स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री इन द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। डायरेक्ट डाटा को एंट्री करने में कंप्यूटर सिस्टम के सोर्स तक। It converts document image into a digital form so that it can be fed into the computer, capturing informations like this reduce the possibility of error typically experienced during large data entry. मैंने स्कैनर का प्रयोग क्यों करते हैं? स्कैनर का प्रयोग होता है किसी भी टाइप का इसको किसी भी टाइप को स्कैन करने को, यानी उसके प्रिंट निकालने को हम स्कैनर का प्रयोग करते हैं। स्कैनर इज प्लेस्ड इन द ग्लास विंडो। और स्कैनर क्या होता है? नीचे ग्लास विंडो होता है। ये देखिए कुछ इस तरह फिगर होता है स्कैनर का। ये कवर होता है, यहाँ पे पेपर रखते हैं हम, इसके नीचे यहाँ पे इसी जगह ग्लास विंडो होता है। ग्लास विंडो को हम पेपर रखते हैं, उसके ऊपर से इसको हम कवर करते हैं और उसका हम इसकी प्रिंट निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है प्लेस इन द ग्लास विंडो फॉर स्कैनिंग। स्कैनिंग के लिए मैकेनिकली ड्रिवन स्कैनर दैट मूव द डॉक्यूमेंट आर टिपिकली यूज्ड इन द लार्ज फॉर्मेट वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स। किसी भी लार्ज फॉर्मेट वॉल्यूम डॉक्यूमेंट्स के लिए। अब बार कोड रीडर। बार कोड रीडर का काम क्या है? इस तरह के कोड्स को रीड करना। ठीक है, बार कोड रीडर यूज इन द इनपुट डिवाइस। बार कोड रीडर जो है वो हमारा यूज़ होता है एज अ इनपुट डिवाइस फ्रॉम बार कोड से। मोस्ट प्रोडक्ट्स ऑन शॉप एंड बार हैव बार कोड्स इनटू ऑन दैम। बार कोड रीडर वर्क इन शाइनिंग बीम अ लाइट इनटू अ लाइन्स एंड मेक द बार कोड्स डिटेक्टिंग द अमाउंट ऑफ लाइट दिस रिफ्लेक्टेड बैक। अब आपने देखा होगा बारकोड होता क्या है? कुछ इस तरह का होता है, कुछ ये इस तरह का होता है बारकोड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कुछ बार्स होते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट लेते हैं आजकल मॉल्स में या आपको बहुत जगह है आजकल, तो मॉल्स में या कहीं भी आप जाएंगे या किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदने आएंगे आप, तो वहाँ पे प्रोडक्ट में बार लगा होता है, ये कोड लगा होता है। तो उसमें क्या करता है वो एकदम से लाइट मारता है, इस पर बीम डालता है लाइट की। उसका उसकी रिफ्लेक्शन जो आती है उसका जो भी वो होता है वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाता है, उसकी कॉस्ट वगैरह। तो बार कोड में ये पता चलता है बार कोड रीडर से। ठीक है, अगला है डिजिटाइजिंग ग्राफिक टैबलेट्स। डिजिटाइजिंग और ग्राफिक टैबलेट इज़ अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है डेट अलाउ वन टू हैंडल ड्रॉ इमेज एंड ग्राफिक्स, जो अलाउ करता है हैंड ड्रॉ इमेज और ग्राफिक्स का। ठीक है, सिमिलर टू द वे ऑफ वन ड्रॉज इमेज विद अ पेंसिल और पेपर। ठीक है, दीज टैबलेट मे आल्सो बी यूज्ड विद कैप्चर डाटा हैंड राइटिंग सिग्नेचर्स। वो भी इमेज को वो अलाउ कर देता है जिसको हम
पेंसिल या पेन से पेपर, पेंसिल एंड पेपर पे हमने जिसे बनाया होता है अपने हैंड राइटिंग में, और उस इमेज को भी ये अलाउ करता है कैप्चर करने में, जैसे कि कोई हैंड रिटन सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो वो डिजिटाइजिंग या ग्राफिक टैबलेट्स का काम होता है। दिस इज यूज्ड बाय आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स इन CAD कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में। इसका यूज़ आर्किटेक्चर्स, इंजीनियर्स या डिज़ाइनर्स इसका प्रयोग करते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस में, सच एज बिल्डिंग्स, कार्स, मैकेनिक पार्ट्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। जैसे होता है इसका बिल्डर्स लोग इसका प्रयोग करते हैं, मैकेनिक्स करते हैं जो कार्स में या मैकेनिक पार्ट्स में इसमें इसको डिज़ाइन देने में। ठीक है, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ये ग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है फॉर डिजिटाइजिंग ऑफ मैप्स को भी डिज़ाइन करने में इसका होता है। जैसे इसका ये ड्राइंग सरफेस होता है और ये इसकी ड्राइंग पेन होती है और ये इसका बॉडी होता है। ठीक है, किसका? ये इसका होता है डिजिटाइजिंग टैबलेट का या ग्राफिकल टैबलेट का। ओके, अगला आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल इज मूवेबल बॉल माउंटेड इन द स्टेशनरी डिवाइस। ये एक स्टेशनरी डिवाइस है, दैट इज ये मूवेबल बॉल है जो स्टेशनरी डिवाइस होती है, दैट यूज्ड बी रोटेट मैनुअली बाय यूजिंग फिंगर्स। इसको हम अपनी उंगलियों से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब दिखाते हैं विद द फिंगर्स। इट इज आल्सो अ पॉइंटिंग डिवाइस। ये पॉइंटिंग, इसे भी हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इन ट्रैक बॉल द बॉल इज प्लेस्ड ऑन द टॉप अलोंग द बॉटम। इस बॉल को हम टॉप से लेके बॉटम तक प्लेस कर देते हैं, विच कैन बी रोल्ड विद द फिंगर्स, जिसे हम फिंगर से रोल करते हैं। दीज आर यूज्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, बॉल टू बी रोल्ड विद फिंगर्स, यही बॉल है जिसको हम फिंगर से रोल करते हैं। और ये इसके जो साइड में ये चार जो दिख रहे हैं, ये इसके क्लिक बटन से। ठीक, अगला आता है स्पीच इनपुट डिवाइस। ये होता है माइक्रोफोन्स। ठीक, माइक्रोफोन्स, माइक। स्पीच रिकॉग्निशन, इसका स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में यूज़ करते हैं। इन द स्पीच इनपुट डिवाइस टू ऑपरेट इट, इसको ऑपरेट करने में वी रिक्वायर यूजिंग द माइक्रोफोन्स और टॉक टू अ कंप्यूटर। हमें माइक्रोफोन्स की आवश्यकता पड़ती है कंप्यूटर में बात करने के लिए। आल्सो वी नीड टू ऐड साउंड कार्ड इन द कंप्यूटर, और साउंड कार्ड की भी आवश्यकता पड़ती है। साउंड कार्ड डिग्निटाइज ऑडियो इनपुट आउटपुट इनटू जीरोज और वंस। ठीक, साउंड कार्ड जो होता है डिग्निटाइज कर लेता है ऑडियो को, जैसे जीरो और वन में। ठीक, द स्पीच कार्ड रिकॉग्नाइज प्रोग्राम कैन प्रोसेस द इनपुट एंड कन्वर्ट इट टू द मैकेनिक रिकॉग्निशन कमांड और आउटपुट। ये क्या करता है कि जो भी हम बोल रहे होते हैं वो इनपुट ले तो लेता है हमसे, लेकिन वो जब आउटपुट देता है तो मैकेनिक रिकॉग्निशन कमांड में यानी जीरो और वन में वो आउटपुट प्रदान करता है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसका इनपुट डिवाइस। तो हमने आपको ऊपर बता दिया। अब हम कुछ आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ाएंगे। आउटपुट डिवाइस आर वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक, जैसे होता है पहला मॉनिटर। मॉनिटर किसे कहते हैं? यहाँ भी लिखा हुआ है मॉनिटर इज इन आउटपुट डिवाइस दैट रिजेंबल्स द television screen and uses a CRT to display information। मॉनिटर क्या होता है कि रिजेंबल करता है, शो करता है हमें टेलीविज़न स्क्रीन पे कैसे एज उसका यूज़ होता है। हम कैथोड रे ट्यूब में CRT में करते हैं टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन को देखने के लिए। ठीक, मॉनिटर इज एसोसिएटेड इन द कीबोर्ड
मॉनिटर जो होता है कीबोर्ड में एसोसिएट होता है फॉर मैनुअल इनपुट और कैरेक्टर्स के लिए। डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन एज इट इज कीप्ड इन। इंफॉर्मेशन को भी डिस्प्ले कराने में वो मतलब कि उसका एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इट आल्सो डिस्प्ले द प्रोग्राम और एप्लीकेशन आउटपुट। ये किसी का भी प्रोग्राम जो भी हमने कंप्यूटर को दिया होता है प्रोग्राम करने को, ठीक है, तो उसको या एप्लीकेशन आउटपुट को हमें शो करता है टेलीविज़न स्क्रीन पे। लाइक टेलीविज़न, ये टेलीविज़न की तरह ही होता है। मॉनिटर इज आल्सो अवेलेबल इन डिफरेंट साइज। इसके जो मॉनिटर्स होते हैं यानी मॉनिटर्स जो होते हैं ये अलग अलग साइज में भी अवेलेबल होते हैं। अब अगला आता है एलसीडी, वो होता है सीआरटी, ठीक है, कैथोड रे ट्यूब। आपने इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको अब देता हूँ। आपने देखा होगा पुराने कंप्यूटर आते हो, पुराना पीसी देखा होगा आपने, पीसी कह रहा हूँ, पुराना वो डेस्कटॉप कंप्यूटर आपने देखा होगा तो वो किस टाइप का होता था? वो होता था क्या कहते हैं, कुछ उसका जो स्क्रीन यानी उसका जो मॉनिटर होता था वो एक डब्बे वाला से टीवी होता उस टाइप का होता था, ठीक। तो उस टाइप में जो स्क्रीन पे जो वो लगती थी वो सीआरटी होती थी, कैथोड रे ट्यूब होता है जिससे हमें स्क्रीन पे विजिबल होता था, ठीक। उसमें आपने देखा होगा उसके ऊपर का जो ग्लास होता है वो थोड़ा से उभरा हुआ बाहर की तरफ होता है उसका, ओके। लेकिन आजकल क्या आता है, आजकल कुछ इस टाइप की स्क्रीन्स आती है जो एलसीडी होती है, लिक्विड क्रिस्टल। किसी में एलसीडीज होती है और किसी में एलईडीज होती है। ये जो हमारा पीसी या लैपटॉप्स वगैरह होता है उसमें एलईडीज आता है, और जो हमारा घर का वो होता है एलसीडी उसमें भी हम स्क्रीन आजकल शो कर लेते हैं, तो वो एलसीडीज पे भी हो जाता है और एलईडीज पे भी हो जाता है, ठीक। एलसीडी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो होता है LCD was introduced in 1979 and LCD कब आया था? 1970 में आ गया था। And now applied in और डिस्प्ले टर्मिनल पे भी अप्लाई हो चुका था। इट्स एडवांटेज लाइक लो एनर्जी कंजम्पशन, स्मॉलर एंड लाइटर हैव पास्ड इट्स वे टू यूज द पोर्टेबल कंप्यूटर्स लैपटॉप्स। अब देखिए, अब इसमें बताता है कि इसका एडवांटेज ये है कि लो एनर्जी कंज्यूम करता है, ये छोटा होता है साइज में, ठीक। लाइटर बहुत ही हल्का होता है इन कंपैरिजन टू लैपटॉप से भी, लैपटॉप की वजह से भी बहुत हल्का ये होता है। कुछ इस तरह का होता है एलसीडी, ठीक। अब नेक्स्ट होता है मेरा प्रिंटर। प्रिंटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस पेपर कॉमनली नोन एज हार्ड कॉपी। प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी भी कहते हैं, ठीक। उसका जो आउटपुट आता है, जो भी हम कुछ भी आउटपुट लेते हैं तो वो हमारा प्रिंटर पे आता है, प्रिंटर में हम प्रिंट निकालते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी होता है आउटपुट, ठीक। बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज दे कैन बी क्लासिफाइड ऑन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम इसको दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, अगला होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर इज यूज्ड इन द handwriting printer mechanism wherein a hammer strips a paper through the ribbon in order to produce output। ये क्या होता है? ये होता है हैंड राइटिंग इनपुट मैकेनिज्म, प्रिंटिंग मैकेनिज्म होता है जिसमें हैमर के स्ट्रिप से वो प्रिंट करता है और हमें आउटपुट दे देता है, ठीक। इसके अंदर आता है डॉट मैट्रिक्स एंड करेक्टर प्रिंटर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। डॉट मैट्रिक्स या करेक्टर प्रिंटर जो होता है इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, ओके। अब आता है मेरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डू नॉट टच द पेपर वाइल प्रिंटिंग। पेपर को टच नहीं करता प्रिंट के टाइम। दे यूज केमिकल हीट एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू फेच द सिंबल ऑफ पेपर, इंक जेट, डेस्क जेट, लेजर, थर्मल प्रिंटर्स आर फॉल अंडर दिस कैटेगरी। अब क्या होता है, पहले के जो प्रिंटर आते थे वो पेपर को टच करता था, यानी पहले के नहीं, यहाँ पे इंक
इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है वो पेपर को टच करता था और उस पर एक एक शब्द मतलब कि रिबन की हेल्प से वो लिख के दे देता था। लेकिन आपने देखा होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये मोस्टली हर जगह दिख जाता है। ऊपर क्या होता है, ऊपर से पेज डाल, एक तरफ से पेज डालो, दूसरी तरफ से आपको वो पेज प्रिंट निकाल के दे देगा बगैर उसको टच किए पेपर को। ठीक ऐसे ही हमारे उसमें भी होता है, जैसे हम फोटो कॉपी निकालने जाते हैं, ऊपर से पेज डालते हैं, नीचे से हमें प्रिंट निकाल के दे देता है वो। ठीक क्या होता है नो, when we talk about printers we refer the two basic qualities associated when the printer's resolution on speech. The printer resolution is measured in terms of dots per inch dpi. ठीक है, printer speed is measured in the numbers of character printed in the unit of time. जो प्रिंटर की स्पीड है वो करेक्टर में या यूनिट ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज करेक्टर्स पर सेकंड, यानी सीपीएस में मेजर करते हैं, लाइन पर मिनट्स में एलपीएम में मेजर करते हैं, और पेज पर मिनट में या पीपीएम में भी मेजर करते हैं। ठीक, कुछ मेरा ऐसा होता है प्रिंटर। ठीक, अब अगला आता है मेरा प्लॉटर। प्लॉटर इज अ डिवाइस टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन अ पेज एज इन आउटपुट आफ्टर रिसीविंग अ प्रिंट कमांड फ्रॉम अ कंप्यूटर। प्लॉटर क्या होता है, वो डिवाइस होता है जो हमें प्रिंट कमांड देता है कंप्यूटर से, लेकिन बिल्कुल कलरफुल देता है। इट इज आल्सो कॉल्ड अ ग्राफ प्लॉटर, इसे हम ग्राफ प्लॉटर भी कहते हैं। द प्लॉटर पेन इज यूज टू ड्रॉ लाइन्स ऑन द पेपर विच इज प्लेस्ड ऑन इन द प्लॉटर। प्लॉटर की जो उसमें होता है, पेन जो होता है ये पेपर की लाइंस को ड्रॉ करता है, विच इज प्लेस्ड इन प्लॉटर, जो प्लॉटर में पहले से प्लेस होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है इनपुट आउटपुट साउंड कार्ड और स्पीकर्स। ठीक, द ऑडियो आउटपुट इज availability in the computer and the output sound. Two components are needed: sound cards play content of digitizing recordings, speakers attached on to a sound card. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि the audio output is available in the computer or output system. तो ऑडियो की जो आउटपुट होती है जो कंप्यूटर पे होता है वो मेरा आउटपुट सिस्टम होता है। टू कंपोनेंट्स इज नीडेड: साउंड कार्ड होता है और दूसरा होता है स्पीकर। साउंड कार्ड क्या करता है, प्लेस कंटेंट ऑफ द डिजिटाइजिंग रिकॉर्डिंग, डिजिटाइज रिकॉर्डिंग को प्ले करता है। और जैसे हम जो भी बोल रहे थे, हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत प्रणव, तो ये जो है ये इसने रिकॉर्ड कर लिया। अब वो उसको स्पीकर सुनेगा। ठीक है, अटैच द साउंड कार्ड, स्पीकर क्या करेगा, उसको अटैच कर देगा साउंड कार्ड से। और जैसे कोई भी मुझे क्लिप चलानी है, उससे क्लिप से पहले मेरी ये वाली क्लिप भी, कोई भी ऑडियो चलानी है उससे पहले मेरी ये वाली क्लिप उसमें पेस्ट कर देगा, हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत प्रणव, इसको वो उसमें पेस्ट कर देगा किसी भी पहले वीडियो से पहले इस क्लिप को। तो कोई भी पहले वीडियो जब ऑडियो जब कोई भी ऑडियो चलेगी तो पहले वो यही बोलेगा, हेलो एवरीवन, आई एम प्रशांत प्रणव। उसके बाद फिर उसके आगे की वीडियो कंटिन्यू वो करेगा। ओके, अगला है स्पीकर। स्पीकर क्या कहते हैं, कंप्यूटर स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर इज एक्सटर्नल स्पीकर। कंप्यूटर स्पीकर या मल्टीमीडिया स्पीकर जो होता है ये एक्सटर्नल स्पीकर होता है, कॉमनली इक्विप्ड इनटू अ लो पावर टर्मिनल एम्पलीफायर, जो कॉमनली इक्विप होता है लो पावर टर्मिनल एम्पलीफायर में, विच प्रोड्यूस साउंड एज आउटपुट। एक्सटर्नल स्पीकर आर कनेक्टेड विद अ कंप्यूटर बाय यूजिंग प्लग्स एंड सॉकेट। और आजकल के स्पीकर क्या होते हैं कि कनेक्ट करो प्लग और सॉकेट में और से उसका प्रयोग हम कर लेते हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक बताते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट डे आपको बताएंगे
इसमें देखिए, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में मैं इसलिए बताने की बात कर रहा हूँ कि यहाँ देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हुआ है। पोर्ट है, ठीक, उसके बाद पैरेलल पोर्ट है और सीरियल पोर्ट है, और उसके बाद USB है और SSCI पोर्ट है। एक काम करते हैं, इसको यहीं बताते हैं आज, यहाँ बताते हैं, चैप्टर इसको कंप्लीट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इनपुट आउटपुट डिवाइस का, जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली आपको डिफरेंस आता है। यह पूछता है कि डिफरेंस बिटवीन इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। ये आपको ऐसे कह देगा, एक्सप्लेन इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें मैंने क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है ऑलरेडी किताब में, ये देखिए। अब मैं आपको थोड़ा उससे वो बता देता हूँ, वाकिफ़ कराता हूँ किस तरह का आता है, उसके बाद बताऊँगा। जैसे देखिए, इसमें आते हैं यहाँ पे, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, हाँ, यहाँ पूछेगा एक्सप्लेन द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, तो आप यहाँ एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा लिया हुआ है, इसके छोटा सा एक्सप्लेनेशन आएगा, ठीक। अगर वो कहे कि बेसिक कंपोनेंट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताओ और उसको एक्सप्लेन भी करो, तो आप क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस को इसको एक्सप्लेन कर देंगे और इनपुट डिवाइस की ये 4 कंपोनेंट लिख देंगे। ऐसे ही आउटपुट डिवाइस को यहाँ एक्सप्लेन कर दिया और आउटपुट डिवाइस की 4 कंपोनेंट आपने यहाँ पे लिख दी। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, ठीक। अगला आता है वेरियस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो आपने इनपुट डिवाइस को मैंने यहाँ बताया हुआ है, आप इसको 3-4 लेके एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ऐसे ही आउटपुट डिवाइस को भी मैंने आउटपुट डिवाइस को भी लिया हुआ था, यहाँ से आउटपुट डिवाइस लिया हुआ है, ठीक है। मॉनिटर है, LCD है, प्रिंटर है, इस सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक। अब एक यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो आपको उसमें डिफरेंस भी बताना है। तो आप क्या करेंगे, इम्पैक्ट प्रिंटर का ये रहा और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ये रहा आपके सामने, आप इसमें डिफरेंस बता सकते हैं। आप इसमें कम से कम, अगर आप चाहें तो इतने से भाषा को आप अपनी लैंग्वेज घुमा फिरा के 7 से 8 पॉइंट आप इसको तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए, अब अगला था प्लॉटर ऑडियो स्पीकर। ये नॉर्मल है, ये आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस को आप लिख देंगे, ठीक। अब देखिए, यहाँ है व्हाट इज पोर्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और डिस्कस इट्स वेरियस टाइप। पोर्ट क्या है और इसका वेरियस टाइप्स कौन कौन से हैं। पोर्ट होता है, इट इज़ अ स्पेसिफिक प्लेस फ्रॉम अदर डिवाइसेस कैन बी फिजिकली कनेक्टेड। ये जो होता है स्पेसिफिक प्लेस होता है जहाँ पे इसका फिजिकली अदर डिवाइस फिजिकली कनेक्ट होता है। इनपुट आउटपुट पोर्ट्स आर इंटरफेसेस थ्रू विच कंप्यूटर कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर्स, मॉडेम, जॉयस्टिक। इसमें क्या होता है, इनपुट आउटपुट पोर्ट में कुछ अदर डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए उससे कनेक्ट होता है। जैसे होता है मेरा प्रिंटर्स होता है, मॉडेम होता है, जॉयस्टिक्स होता है, टर्मिनल्स होता है, ये सारे उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पोर्ट्स यूज्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। अलग अलग टाइप्स के पोर्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एक जहाँ इन्होंने लिया है पहला पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट हम कहते किसे हैं, यहाँ लिखा है वेरियस पेरिफेरल कैन बी कनेक्टेड थ्रू पैरेलल पोर्ट। अलग अलग टाइप के पेरिफेरल को कनेक्ट करते हैं हम पैरेलल पोर्ट में। विच इज़ अ पैरेलल कम्युनिकेशन फिजिकल इंटरफेस, जो पैरेलल कम्युनिकेशन फिजिकल इंटरफेस है। पैरेलल पोर्ट ट्रांसमिट्स 8 बिट। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, 8 बिट को ट्रांसमिट कर देता है, ठीक, ऑफ अ बाइट ऑफ डाटा इन पैरेलल, किसी भी डाटा को पैरेलल में। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग फास्ट डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। डाटा को फास्ट ट्रांसफर करता है शॉर्ट डिस्टेंस में। इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट द प्रिंटर्स टू अ कंप्यूटर। ये प्रिंटर्स को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। इट इज़ सिंस द पैरेलल पोर्ट्स ट्रांसमिट the entire bit of time and operates input output devices and relatively high speed। इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है।
और ये क्या करता है कि अदर एक को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम पैरेलल पोर्ट का उपयोग करते हैं। पैरेलल पोर्ट इज प्राइमरी यूज्ड इन द कनेक्ट प्रिंटर्स में कनेक्ट कर देता है टू अ कंप्यूटर से, एंड हेंस ऑफन दे आर कॉल्ड पैरेलल पोर्ट। ये पैरेलल पोर्ट कहलाता है कुछ इस तरह का। ठीक है, ये सारे मेरे पैरेलल पोर्ट्स हैं। अब अगला आता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट ट्रांसमिट 1 बाइट ऑफ डाटा, 1 बिट ऑफ अ बाइट। सीरियल पोर्ट क्या करता है, एक बिट को बाइट में मतलब कि पोर्ट कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है। ठीक, एट अ टाइम, एक समय में एक को ही करता है, इन अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स, जो सिंगल स्ट्रीम ऑफ बिट्स होता है। इट इज़ मीट ऑफ ट्रांसमिटिंग स्लो डाटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है स्लो डाटा को लॉन्ग डिस्टेंस पे। कम्युनिकेट ओवर द फोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सीरियल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन का भी एग्जाम्पल है। इट इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन फिजिकल इंटरफेस विच ट्रांसमिट 1 बिट एट अ टाइम। ये क्या करता है कि सीरियल कम्युनिकेट को फिजिकली इंटरफेस और ट्रांसमिट करता है 1 बिट एट अ टाइम को। डायल अप मॉडेम एंड द सीरियल माइक्स और द सीरियल पोर्ट्स, जैसे इसमें सीरियल माइक और सीरियल पोर्ट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए यहाँ कुछ इस तरह का ये सीरियल पोर्ट्स होता है। अगला यूएसबी कहते हैं हम यूनिवर्सल सीरियल बस को। यूएसबी इस पोर्ट कैन बी कनेक्टेड इन 127 पेरिफेरल डिवाइस। ये क्या करता है, 127 पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करता है। ठीक है, सच एज डिजिटल कैमरा, जैसे डिजिटल कैमरा होता है, डिजिटल स्पीकर हो गया, स्कैनर हो गया, स्पीकर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। इट परमिट्स प्लग एंड प्ले कन्फिगरिंग फॉर एक्सपेंशन कार्ड्स। ये क्या करता है, परमिट करता है प्लग और प्ले करने के लिए। ठीक है, एक्सटेंशन कार्ड्स को कन्फिगर करके उसको उसके साथ कनेक्ट करके। पेरिफेरल डिवाइस सच एज द व्हेन दे आर इंस्टॉल्ड, जब पेरिफेरल डिवाइस में इंस्टॉल करते हैं जब, कुछ इस तरह का होता है। जैसे हमारे नॉर्मल यूएसबी होता है ना, नॉर्मल पोर्ट होता है, जैसे हमारे लैपटॉप्स वगैरह में भी होता है। ठीक है, इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है। इसको हम आराम से, जैसे ये प्लग है, इसको आराम से उसमें पोर्ट कर देते हैं चार्जर वगैरह में, इस तरह का कुछ पोर्ट होता है वो। ठीक है, उसे हम यूएसबी कहते हैं, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला होता है SCSI पोर्ट, यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट अलाउ डाटा टू बी ट्रांसमिटेड इनटू अ डिवाइस चेन up to the 7 device is speed higher 32 bit at a time। यानी एक समय में SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट जो होता है, ये अलाउ करता है 7 डिवाइस को, 7 अलग अलग डिवाइस को एक समय में कनेक्ट करता है, और मतलब कि हायर स्पीड देने में मतलब कि वो मतलब योग्य होता है। उसके 32 बिट एट अ टाइम वो प्रदान करता है हर एक को। देन दोज पॉसिबल आर सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, तो उसे हम सीरियल और पैरेलल पोर्ट्स दोनों ही कहेंगे। इट इज़ फास्ट डाटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस, ये फास्ट डाटा ट्रांसमिटिंग डिवाइस होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट HDD में कनेक्ट होता है। ये HDD होता क्या, हार्ड डिस्क ड्राइव, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम, then the read-only memory, drivers and scanners with the computer system। ठीक, अब देखिए यहाँ तक मैंने बताया और यहाँ मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब इसमें इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पहले भी बताए थे और एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। इसमें आएगा एक्सप्लेन पोर्ट, ठीक, और डिस्कस वेरियस टाइप, या तो इस तरह आ सकता है, या इसको ऐसे करेगा कि एक्सप्लेन पोर्ट एंड कंपेयर इट्स ऑल टाइप। जैसे कंपेयर करने को कह देगा पैरेलल पोर्ट को, सीरियल पोर्ट को, और यूएसबी को, यूनिवर्सल सीरियल बस को, और यहाँ पे SCSI पोर्ट को, इन चारों को आपस में कंपेयर करने को ये कह देगा। ठीक, चाहे तो क्वेश्चन ऐसे आए व्हाट इज पोर्ट एंड डिस्कस इट विद दिस टाइप, या क्वेश्चन आए व्हाट इज पोर्ट एंड कंपेयर इट्स ऑल टाइप्स। आपको घबराना नहीं, आपको लिखना ही आंसर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं लिखा भी हुआ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक। अगला है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इसमें सबसे ज़्यादा जो आउटपुट डिवाइस है, इसमें सबसे ज़्यादा जो सही पॉइंट है वो है मेरा प्रिंटर। प्रिंटर के दो टाइप्स हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा इसका डिफरेंस हर बार ही आता है और इस बार भी हो सकता है आप लोगों को आ जाए, ठीक। अगला है एलसीडी। यहाँ एलसीडी है, एलसीडी और एलईडी, इसमें भी डिफरेंस आपको बन सकता है कि व्हाट इज़ एलसीडी एंड व्हाट इज़ एलईडी, ठीक। एलसीडी के जो होते हैं, इसका एडवांटेज है कि लो एनर्जी कंजम्पशन करता है, स्मॉलर इन साइज होता है, लाइट वेट होता है इसका। एलईडी में क्या होता है, वो भी लो एडवांटेज कंजम्पशन होता है, स्मॉलर इन साइज होता है, लेकिन इसका लाइट होता है उसका थोड़ा और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है उसका, ठीक है। और क्या होता है एलसीडी और एलईडी के अंदर मैं एक फ़र्क बताता हूँ। एलसीडी को आप अगर चाहें तो साइड से अगर देखना चाहें, यानी हम उसके कहते हैं नैरो बॉर्डर्स, उसके नैरो बॉर्डर नहीं होते, जबकि एलईडी के नैरो बॉर्डर होते हैं। एलसीडी को अगर आप साइड से देखना चाहेंगे तो उसको मतलब कि जैसे कि आप सामने स्क्रीन चल रही है, आपने उसके स्क्रीन के लेफ़्ट साइड चलेगा और लेफ़्ट साइड से आप देखना चाहेंगे एलसीडी में, तो उसमें इतना क्लियर नहीं दिख पाएगा उसके नैरो बॉर्डर नहीं होने के कारण। लेकिन एलईडी में क्या होता है, एलईडी में 3 साइडेड नैरो बॉर्डर होता ही होता है, ठीक है। अब अगला है इसमें, और अगला पॉइंट सारा आपको ट्रैक बॉल ये वगैरह है, डिजिटल कार्ड, बार कोड, इन सब को आपको ध्यान रखना है, इन सब में आएगा, सबको एक्सप्लेन करना आएगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा वहाँ पे। ये देखिए, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन मैंने आपको जैसा बताया था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है कि व्हाट इज़ इनपुट डिवाइस एंड व्हाट इज़ आउटपुट डिवाइस एंड एक्सप्लेन द बेसिक कंपोनेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से बनते हैं। मैंने आज यहाँ पे आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कराया। That's all for today. We will meet again on the next class.